हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर ने भारत के जो गोल्ड इंपोर्ट के बारे में कुछ रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट एक्चुअली दिया था वहाँ पे कि भारत की जो गोल्ड इंपोर्ट जो है वो किस तरीके से जो है हमारी जीडीपी को अफेक्ट कर रही है, किस तरीके से हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इससे सफ़र कर रही है, उसका एक जो रिपोर्ट उन्होंने मेंशन की है। और देखिए, गोल्ड इंपोर्ट के वजह से भारत की इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट हो रही है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। भारत किस तरीके से जो है वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर इन दिस वर्ल्ड हो रही है, और देखिए इसके क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए भारत की गवर्नमेंट जो है किस तरीके से गोल्ड की इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए कुछ पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। और इसके साथ जो है नीति आयोग के कुछ जो रिकमेंडेशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके GS3 पेपर में जो इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो का अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनके एक मेंबर ने एक रिपोर्ट जो है मेंशन किया है कि भारत ने, यानी कि भारत के जो लोगों ने पिछले 21 सालों में लगभग 375 बिलियन US डॉलर गोल्ड ही जो खरीदा है। और ये गोल्ड जो है इंपोर्ट किया गया है दुनिया के अलग अलग देशों से। तो देखिए यहाँ पे एक चीज उन्होंने मेंशन किया गया है, अगर भारत को US $5 ट्रिलियन जीडीपी की इकोनॉमी बननी है तो यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट को सहारा हिसाब से नहीं लेना होगा। यानी कि जो गोल्ड इंपोर्ट हो रही है उसके हिसाब से भारत की जीडीपी का 1/3 जो है ये गोल्ड के इंपोर्ट के वजह से ही इंडिया से ये पैसे बाहर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है यहाँ पे अगर एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट किया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इंडिया जो है गोल्ड किस तरीके से जो है इंपोर्ट करती रहती है। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स और इंपोर्टर्स ऑफ गोल्ड, जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, ऐसा नहीं कि अभी से शुरू हुई है। तो अगर देखा जाए 2021 में भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टिंग कंट्री बना था, सिर्फ स्विट्जरलैंड से कम है। और ये जो अगर देखा जाए लगभग 14% ओवरऑल गोल्ड इंपोर्ट, ग्लोबल गोल्ड की जो इंपोर्ट 14% भारत ही खुद से करती है। ऐसे डेटास को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो फिस्कल ईयर 2022 जो है, तो अगर 2022 देखा जाए अप्रैल 2022 से लेके आपके 31 मार्च 2023 तक जो फाइनेंशियल ईयर, उसके हिसाब से बोला गया था कि लगभग जो है 3.4 ट्रिलियन इंडियन रुपीज में है जो गोल्ड की इंपोर्ट हुई थी एक ही फाइनेंशियल ईयर में। और ये अगर देखा जाए लगभग 35% इंक्रीज है इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर है। तो एक अगर आप अंदाजा लगाएंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो गोल्ड इंपोर्ट का अगर हर फाइनेंशियल ईयर में देख सकते हैं, ये जो है आप आंकड़ा देख रहे हैं इन बिलियन इंडियन रुपीज, यानी कि 1847 बिलियन इंडियन रुपीज। इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें आप देख सकते हैं ये आंकड़ा कितना बड़ा हो चुका था। तो गोल्ड इंपोर्ट और करंट अकाउंट डेफिसिट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देखिए जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं और जितना हम इंपोर्ट करते हैं उसका डिफरेंस, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की भी इंक्लूड रहती है यहाँ पे। तो अगर ये जो इसका डिफरेंस अगर निगेटिव में है तो ये डेफिसिट में जाता है, और पॉजिटिव में है तो सरप्लस में जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए भारत का गोल्ड इंपोर्ट डायरेक्टली भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट में अफेक्ट करता है। तो अगर देखें यहाँ पे जितना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा विथ रेस्पेक्ट टू जीडीपी, इसको कंपेयर किया जाए, उसी हिसाब से एक कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए ये डिफरेंसेस को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो कमोडिटीज है भारत के अंदर उनमें टैक्स इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके हिसाब से क्या होगा कि जितना ज्यादा टैक्स इंक्लूड होगा उतनी ही चीजें एक्सपेंसिव होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो अगर गोल्ड देखा जाए, गोल्ड सेकेंड मोस्ट परचेज कमोडिटी है ओवरसीज से ऑयल के बाद।
तो यही गोल्ड इंपोर्ट जो है हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, और ये करंट अकाउंट डेफिसिट इसको देखे किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। सिंपल एक तरीका है कि मान लीजिए आपकी सैलरी जितनी है और आपने अगर उतना ही खर्चा कर दिया, उससे ज्यादा खर्चा करेगा तो आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा यहाँ पे, और यही हो रही है एक्सटर्नल डेब्ट या फिर इंटरनल डेब्ट बढ़ती हुई जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे नॉन एसेंशियल इंपोर्ट गोल्ड जैसी उसको कम करना होगा। सेम चीज अगर आप देखेंगे आपकी सैलरी जितनी है और आपने एंटरटेनमेंट में अगर बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ परेशानी ही होगी यहाँ पे। तो एक चीज देखिए क्या गोल्ड एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, इसका आंसर है नहीं। बिकॉज एक तो रीजन है कि इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व नहीं है, तो उसके लिए भारत को जो है गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ता है। और देखिए ये गोल्ड इंपोर्ट करके करोड़ों इंडियंस जो गोल्ड को खरीदते हैं उसको क्या करते हैं, उसको इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी घर में यूज करते हैं या फिर उसको लॉकर रूम में रख देते हैं। तो देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक रिपोर्ट के हिसाब से ये 2019 का एक रिपोर्ट है, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 25,000 टन्स, याद रखिए 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड भारत के हाउस होल्ड में स्टॉक अप है। यानी कि एक टन मतलब आप मान सकते हैं कि 1000 केजीज। तो याद रखिए 25,000 इंटू 1000 केजी जितना होगा उतना पूरे भारत में हाउस होल्ड में रखे हुए हैं, यानी कि उसको यूज करके रखा हुआ है ज्वेलरी की फॉर्म में या फिर लॉकर रूम में, जिसका कुछ भी यूज नहीं है, यानी कि इकोनॉमी में कुछ भी यूज नहीं है यहां पे। तो देखिए ये जो गोल्ड इंपोर्ट और करेंट अकाउंट डेफिसिट उसके साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जितना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट हो रही है उतनी ही, लेकिन वो क्या हो रही है कि गोल्ड के प्राइसेस में इतना इफेक्ट नहीं कर पा रही है। आप अगर देखेंगे कुछ सालों पहले गोल्ड की प्राइस जो है अभी के हिसाब से अभी ज्यादा बढ़ रही है, और जितना ज्यादा हम लोग गोल्ड को इंपोर्ट करते रहेंगे, गोल्ड की प्राइसेस आती रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। यानी कि देखिए जितना ज्यादा गोल्ड आप खरीदना चाहेंगे, कंज्यूम करना चाहेंगे, उतना ही गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से बहुत ही पैसा जो है यहाँ पे भारत से निकल के चली जाती है, और यहाँ पे भारत की गोल्ड एक्सपोर्ट तो ना के बराबर है यहाँ पे। और यही करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम होती चली गई तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि भारत ने अगर मान लीजिए कि 1000 रुपीज का अगर एक्सपोर्ट किया है और 1500 रुपीज का अगर इंपोर्ट किया है, तो ये ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि भारत की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये कम होती चली जा रही है, और जिसके हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए फिर से क्या करना होगा, एक्सटर्नल डेब्ट। लेकिन देखिए इसके लिए अलग अलग टूल्स होती है, लेकिन उस टूल्स को ही अगर मैनेज करना हो, टैक्स में इंक्रीज करना पड़ेगा अलग अलग कमोडिटीज में, उसी के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती है उसका प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उसके अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट जो है ये एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट करती है भारत का। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ जो इनिशिएटिव भी ली थी। पहला इनिशिएटिव अगर बात करेंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, यानी कि देखिए जितने भी गोल्ड है चाहे वो घरों में हो या फिर इंस्टीट्यूशन में हो, उसको अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूट से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप गोल्ड को रख के कुछ एक पीरियड के लिए उसका जो एक पैसा आपको मिलेगा, वो अगर आप जब चाहे वो गोल्ड को रिटर्न ले भी सकते हैं। यह क्या करेगी कि ये गोल्ड जो है जो आपके घरों में ऐसे ही पड़ा हुआ था उसको आप काम में लगा रहे हैं, उसको मोनिटाइज कर रहे हैं, यानी कि ये गोल्ड जो है यूज हो रहा है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आपको भी उसका कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि गोल्ड की इंपोर्ट प्राइसेस में थोड़ा सा कम होगा यहाँ पे। दूसरा जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसके बारे में भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तो ये कौन इश्यू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका देखिए मेन मैच्योरिटी पीरियड जो है 8 साल तक, और 5 साल के बाद जो है आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होती है कि मेन चीज है कि ये सॉवरेन है, यानी कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। गोल्ड बॉन्ड, बॉन्ड में क्या होता है कुछ भी चीजें, चाहे आपको जमीन हो, आपके कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो या फिर गोल्ड हो, आप उसको रख सकते हैं 8 सालों के लिए। 8 साल मैच्योरिटी पीरियड है। तो मान लीजिए कि आपने, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने 10,000 रुपीज का जो गोल्ड जो है स्टॉक में रखा, उसको बॉन्ड में रखा है, और 8 सालों के बाद अगर मान लीजिए कि आपको 12,000 रुपीज मिले,
तो आपको तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले 8 साल के बाद विदाउट कुछ काम किए हुए, और उस गोल्ड से जो है बहुत ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अगर आपने खुद से किए हैं और मान लीजिए कि पूरे इंडिया ने अगर ऐसा किया तो कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड परचेजेस से भी यहाँ पे जो भी लोग यूज कर रहे हैं उससे भी बहुत काम किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे नीति आयोग ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी है यहाँ पे, ताकि देखिए कि गोल्ड को मेक इन इंडिया में बनाए जाने की बात की जा रही है। यानी कि देखिए यहाँ पे जितने भी गोल्ड के जो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की जाती है या फिर उससे अगर ज्वेलरीज भी बनानी है वो इंडिया में ही बनानी है। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड, यानी कि देखिए जितने भी गोल्ड है अनयूज्ड तरीके से ज्वेलरी के फॉर्म में या फिर लॉकर रूम में बंद है, उसको फाइनेंशियलाइजेशन यानी कि मोनिटाइजेशन करने की बात की जा रही है। टैक्स एंड ड्यूटी स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपोर्ट जब किया जाएगा उसमें इंक्लूड करना होगा, ताकि देखिए कम से कम जो है, देखिए जितना अगर गोल्ड को इंपोर्ट किया गया उसमें अगर टैक्स इंक्लूड कर दिया तो वो गोल्ड एक्सपेंसिव होगा। जितना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा डिमांड उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। वहां पे रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए ताकि ये प्राइस इन्फ्लेशन की तरफ ना जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसमें स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग जानते हैं कि सदियों से, हजारों सालों से जो है गोल्ड एक भारत की कल्चर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हम लोग मान सकते हैं कि कमोडिटी है। तो इसको जो है बहुत ही महत्व दिया जाता है, बहुत ही सम्मान से इसको रखा जाता है। लेकिन आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम लोग जो छोटे छोटे गोल्ड की ज्वेलरी हम लोग कंज्यूम करते हैं, पूरे इंडिया में अगर देखेंगे लगभग 140 करोड़ लोग जो है अगर उसको यूज कर रहे हैं तो कितना ज्यादा होगा। और ये देश की इकोनॉमी में बहुत कुछ ज्यादा फायदा नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक चीज ठीक है कि यहाँ पे जो मनी मोबिलाइजेशन हो रही है इनसाइड द कंट्री, लेकिन इसको इंपोर्ट करने के लिए हर साल इसकी डिमांड भी बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन इसको इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे इंडिया से चले जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट उससे बहुत ज्यादा सफर करती है। तो मेन देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि गोल्ड को मत खरीदिए, लेकिन उसको अगर मोनिटाइज कर दिया गया, उसको मोनिटाइजेशन के बारे में सोचा गया तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी प्ले कर सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट और उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।